परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी अलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कुटचा प्रणति समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाली। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा का सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवत की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और अभी हम सब ने बड़ा ही उत्कृष्ट चरित्र जो देवहूति जी और कपिल भगवान के मध्य का यह पावन चरित्र देवहूति मैया कपिल भगवान से कई प्रकार के कल्याण के विषय में प्रश्न करते हैं, जो जगत का हित करने वाला प्रश्न, और उसका सम्यक रूप से कपिल भगवान ने उत्तर दिया, जिसको हम कपिल देवहूति के संवाद चरित्र के रूप में जानते हैं। इसके बाद उन माता देवहूति का जो शरीर था वह सिद्धिदा नदी के रूप में प्रणीत हो गया। जिस स्थान पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई वह सिद्धिप्रद नाम से विख्यात हुआ। गंगा सागर की ओर फिर कपिल भगवान चले गए माता की मुक्ति और मोक्ष को देख करके। इसके बाद तृतीय स्कंद का विश्राम होता है। सज्जनों, हम सब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहते हैं, तीसरे स्कंद को सर्ग। तो चतुर्थ स्कंद में क्या है? बोले ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृता। ब्रह्मा जी से लेकर के संपूर्ण चराचर जगत की जो स्थूल सृष्टि है, इसी का नाम सज्जनों विसर्ग है। और इस स्कंध में 31 अध्याय हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थों का इसमें वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति के चरित्र के माध्यम से धर्म पुरुषार्थ, ध्रुव चरित्र के माध्यम से अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ को दर्शाने वाला प्रथु चरित्र, और मोक्ष पुरुषार्थ को दर्शाने वाला है पुरंजनोपाख्यान। ये 4 उपाख्यान इस स्कंध पर हैं। विदुर मैत्रेय मुनि जी का संवाद चल रहा है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकोतिर्देवहूतिश्च
प्रसूतिरिति विश्रुता। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा की तीन कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन कन्याएं हुई और दो पुत्र उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। तो अभी देवहूति जिनका चरित्र हम सब श्रवण कर रहे थे वह भी इन्हीं की ही पुत्री हैं। केटवर नहीं आकुति कस। का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ जिनसे यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो इन यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किससे हुआ? इनका विवाह हुआ सज्जनों दक्षिणा देवी के साथ। इसीलिए कहते हैं आचार्य ब्राह्मणगण कि यज्ञ में दक्षिणा अनिवार्य है, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण ही नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का ही नाम दक्षिणा है। और यज्ञ भी पूर्ण तभी होता है जब ब्राह्मणों को उनके योग्यता के अनुसार, उनके परिश्रम के अनुसार दक्षिणा दी जाए। यज्ञ भगवान से तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति आदि 12 पुत्र हुए सज्जनों। इसके बाद मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि का विवाह है अनुसुईया के साथ हुआ। जब ब्रह्मा जी ने इनको भी संतान उत्पन्न करने को कहा, आज्ञा दिया, तो ये ऋक्ष कुल नामक पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लग गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वह त्रिदेव प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सामने आ गए। बोलिए हम आपके तपस्या से प्रसन्न हैं, क्या चाहिए आपको? मुनि अत्रि ने जब अपने नेत्रों को खोला, देखा कि तीन तीन खड़े हुए हैं देवता। उन्होंने कहा प्रभु आप तो, मैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए किसी एक ईश्वर का स्तवन किया था। एको मयेह भगवान विबुध प्रधाना सिद्धीकृता प्रजननाय कथम न यूयम्। मैं तो केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर के एक परमेश्वर का ध्यान किया था। आप तीन हैं, तीनों में वो कौन है? भगवान नारायण ने कहा हे मुनियत्रे अहम नत्रि, हम तीन नहीं हैं, केवल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम क्रमशः तीन कार्यों के लिए पृथक पृथक रूप में दिखाई पड़ते हैं, बाकी हम एक ही हैं, समान हैं। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, हम पालन करते हैं, और ये भोले बाबा श्रृंगार करते हैं। हम तीनों के अंश से अब तुमको एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी, हम प्रसन्न हैं। अत्रि मुनि को ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की प्राप्ति हुई सज्जनों। भगवान विष्णु के अंश से योग वेत्ता दत्तात्रेय जी हुए, और भगवान शंकर के अंश से बड़े सुंदर ऋषि हुए जिनका नाम है दुर्वासा, जो बड़े क्रोधी है महाराज। तो ये दुर्वासा ऋषि हुए। मनु की जो तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिससे 16 कन्याएं हुई। 13 का विवाह धर्म से हुआ, एक का अग्नि से, एक का पितरों का, और जब जो सबसे छोटी थी सती नाम था, उनका विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ, भगवान भोले बाबा के साथ। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से नर नारायण का जन्म हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि विदुर जी, सभी के कुलों की वृद्धि हुई, लेकिन भगवान शंकर की पत्नी सती से किसी भी संतान की प्राप्ति ना हुई। क्यों? बोले कि इसलिए कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया, जिससे युवा अवस्था में ही सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया। विदुर जी पूछते हैं कि गुरुदेव, हे मुनिवर, भगवान शंकर तो शीलवानों में परम श्रेष्ठ, उनसे कोई द्वेष कैसे कर सकता है? और दक्ष प्रजापति ये तो अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह करते थे, सती वो सबसे छोटी लाडली पुत्री थी, फिर किस प्रकार ऐसा हुआ? ये सब मैं सुनना चाहता हूं। विदुर जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि पुरा विश्व सृजाम सत्रे
समेताः परमर्षयाः तथा मर्गणाः सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। पुरा विश्व सृजाम सत्रे, पूर्व समय में दक्ष प्रजापति, इनको अध्यक्ष का पद मिल गया। एक विशेष पद होता है। अब यह पद जब मिल गया देवताओं के स्थान पर, तो दक्ष प्रजापति का जो अभिमान था वह बहुत बढ़ गया। अब बाबा जी कहते हैं कि ऐश्वर्य को पाकर के, पद प्रतिष्ठा को पा करके, केवल जो निरंतर हरि चरणों में खोए हैं उन्हें छोड़ करके बाकी जो देहाभिमानी हैं, अपने आप को और जगत को जानने और मानने वाले हैं, उनमें अभिमान आ ही जाता है। क्योंकि नहीं को आस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि माद नाही। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जो प्रभुता को पाए और उसको मद ना आए। ऐसे ही दक्ष प्रजापति को भी अभिमान आ गया सज्जनों, अब मत वाला हो गया वह। एक बार की बात है कि एक सत्र लगा, सत्र यानी सभा। बड़े बड़े देवता उस सभा पर आए, ऋषि मुनि सभी एकत्रित हुए। सभा में सब उपस्थित हो गए तो अंतिम में अध्यक्ष साहब आए, वही दक्ष प्रजापति। उनके उनके आते ही उनके अभिवादन में सब खड़े हो गए। दो लोग बैठे रह गए। कौन कौन बैठे रह गए? एक तो ब्रह्मा जी बैठे रह गए, दूसरे भोले बाबा जी बैठे रह गए। दोनों बाबा बाबा बैठे रह गए। एक बाबा के बैठने पर तो ज्यादा आपत्ति नहीं जताई दक्ष ने। जब देखा कि ब्रह्मा जी बैठे हैं, बोले चलो कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े हैं और हमारे पिता हैं, बैठे रह गए। लेकिन जब दूसरे बाबा के ऊपर दृष्टि पड़ी, अच्छा, जो भोले होते हैं उन पर ज्यादा लोग कि अपना जो है क्रोध दिखाने का प्रयास करते हैं। अब हमारे भोले बाबा, ये दूसरे वाले बाबा बड़े भोले हैं। यद्यपि उनका भोलापन जो जानता है वही समझ पाता है। दक्ष सोचे बस यह तो भोले ही हैं, और उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। देवताओं से कहने लग गए, सुनो सुनो, सावधान हो जाओ तुम लोग, आज मैं तुमको एक शिष्टाचार की बात बताता हूँ। यह जो बैठा हुआ शिव है, देखो यह मेरे पुत्र के समान है, फिर भी मैंने तो अपनी कन्या भी इसको ब्याही है, लेकिन यह मेरे सम्मान में सब खड़े हुए, लेकिन यही नहीं खड़ा हुआ। अरे देखो, इसको इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि बड़ों को सम्मान कैसे दिया जाता है? ना तो इसको समाज पर रहने का कोई ज्ञान है। पूरे शरीर पर चिता की भस्म लगा लेता है, नरमुंडों की माला पहनता है, अपवित्र रहता है, शमशान पर जो है पड़ा रहता है नंग धड़ंग। अरे इस मरकट लोचन को मैं पिताजी की बातों में आकर के अपनी मृग लोचनी कन्या इसको ब्याह दी। अरे इसका नाम शिव किसने रख दिया? यह पूरा का पूरा अशिव है, अमंगल वेश है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को बड़ा भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। अब भोले भोले अगर क्रोधित हो जाएं तो काहे को भोले सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। अच्छा, भोले बाबा तो जो है प्रभु के राम के ध्यान में मग्न थे। कहने लगे कि यह जो शिव है लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है। और भोले बाबा को इतना कुछ कहने के बाद भी जब देखे कि यह तो शांति बैठे हैं, तो उसका क्रोध और बढ़ा। और कहने लगे कि ठीक है, मैं श्राप देता हूं कि आज से इस शिव को इंद्र उपेंद्र आदि के साथ यज्ञों में भाग बिल्कुल भी ना मिले, यज्ञ से बहिष्कृत किया जा रहा है। इतना कहना हुआ नहीं कि भगवान शिव के जो भक्त नंदीश्वर थे वहीं पर ओहो आग बबूला हो गए। अरे दक्ष दुष्ट, मैं बहुत देर से देख रहा हूं तू बकरे के समान मैं
यानी इतना अहंकार है तुझ में कि केवल तू अपने आप को बता रहा है, मैं ही की बड़ाई जब से कर रहा है। और तू किनसे द्वेष करता है, किनका अपमान करना चाहता है, किनको भला बुरा बोल रहा है? अरे जानता है ये कौन है? तू इनको क्या यज्ञ से बहिष्कृत करेगा? मैं तुझे श्राप देता हूं कि ये जो तेरा सर है, जिसको तू बहुत देर से मैं कर रहा है, यह तेरा सर कट करके शीघ्र बकरे का सिर हो जाए। और इतना ही नहीं, तेरे साथ यह अनुमोदन करने वाले जो आचार्य गण है ना, ब्राह्मण, ये भी अपनी आजीविका आजीविका के लिए विद्या विद्या तपस्या व्रत को धारण करें। इतना जैसे ही श्राप दिया है इधर गणों ने, ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगा कि भाई, हम तो अपना कार्य करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, हमको भी लपेटे में ले लिए। तो ब्राह्मणों ने भी श्राप दे दिया शिव गणों को कि जाओ, हम भी यहाँ से श्राप देते हैं, जितने भी शिव के अनुयायी होंगे सब जटाजूट धारण करेंगे, भस्म लगाएंगे, नरमुंडों की माला धारण करेंगे और नशीली पदार्थों का सेवन करेंगे। आपस में श्रापा श्रापी होने लग गई। भगवान भोले बाबा सोचे कि अब ज्यादा इनको परेशान करना ठीक नहीं है, उठे और कैलाश को चले गए। लेकिन आ करके इधर माता सती से उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि आज आपके पिता, हमारे ससुर ने हमारी कितनी खातिरदारी की, कितना सम्मान किया। बहुत समय बीत गए सज्जनों। इधर दक्ष प्रजापति को एक और बड़ा पद मिल गया। तो उसने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए एक बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ। अच्छा, उस यज्ञ में उसने छोटे से लेकर के बड़े बड़े देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा के यहाँ कोई निमंत्रण कार्ड नहीं पहुंचा, क्योंकि दक्ष का आदेश था कि सब जगह न्योता जाए, कैलाश में बिल्कुल न्योता नहीं देना है। सारे देवता, यह हवा की तरह बात फैल गई कि भगवान शंकर को किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं गया। बड़ा सा यज्ञ हो रहा है लेकिन भाग शंकर जी को नहीं दिया जा रहा है। अब देवता तो ठहरे देवता, ये कम करामाती नहीं है देवता महाराज। हर कथाओं में आप सुनते होंगे देवताओं की चाल। देवता लोग विमान को घुमा घुमा करके, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, कैलाश के जो है तो पर्वतों के आस पास से अपने विमानों को ले जा रहे हैं। मैया क्रीड़ा कर रही थी सखी के साथ, देखा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि देवांगनाएं थी, मंगल गीत करते जा रही थी। पता चला, उन्होंने बतलाया कि हम आपके पिता के घर जा रहे हैं देवी, आपको पता नहीं है कि आप तो तैयार नहीं हो रही हैं, आपके पिता ने बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया है। अब माता सती को बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा हमारे घर में मन ही मन, लेकिन अब देवताओं के समय, अब जगदम्बा है, साधारण स्त्री तो है नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग चलिए, हम आ रहे हैं अपने बाबा के साथ। अब इधर माता सती के मन में बड़ा संशय, बड़ा चिंता एक प्रकार का घर कर गया कि क्या बात हुई कि इतना बड़ा यज्ञ, जो सब देवताओं को बुलावा आया, मुझे किसी भी प्रकार का पिताजी ने संदेशा नहीं भिजवाया, ना ही मेरे नाथ को किसी प्रकार का निमंत्रण आया। ये हो क्या रहा है, मुझे कैसे बिसरा सकते हैं? मैं तो सबसे छोटी बेटी, लाडली थी उनकी। बड़ा कष्ट हुआ। ऐसा कष्ट होता है जब ऐसी परिस्थिति होती है, तो एक कन्या को, क्योंकि जिसका जहाँ पूरा बचपन बीता है, जिस गोद में खेल करके वह पली बढ़ी है, और ऐसे उत्सव पर अगर उसको बिसरा दिया जाए, विरोध मान करके ना बुलाया जाए, तो बड़ा कष्ट होता है कन्या को। माता सती, बड़ी उत्कंठा है उनके अंदर जाने की। मैं पिता के घर जाऊंगी, बहनें आई होंगी, सबसे मिलूंगी, माता से मिलूंगी, लेकिन कोई निमंत्रण आया नहीं, भोले बाबा जाएंगे नहीं, मन में ये भी संशय है। तो माता आती हैं और आकर के शंभुनाथ के चरणों में प्रणाम करती हैं, बड़ा सुंदर आग्रह करती हैं, निवेदन करती हैं। निवेदन पर ध्यान दीजिएगा। आज माता सती ने यह नहीं कहा कि हे नाथ, मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलिए। जानती हैं निमंत्रण न्योता आया नहीं तो मैं कैसे, किस मुंह से कहूं कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है? पिता ने जब पूछा तक नहीं। तो आज ये नहीं कहती हैं कि मेरे पिता के घर ही उत्सव हो रहा है, आज भोले बाबा को मना रही हैं। कहती हैं कि हे नाथ, जानते हैं प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम
निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विश्रामवाम ते यद्यर्थिताभि विबुधा व्रजन्ति। प्रभु, आज आपके ससुर दक्ष प्रजापति के घर बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव हो रहा है। मेरे पिता ना कह करके आपके ससुर कहा कि शायद मेरे स्वामी बिल्कुल मना ना करेंगे। जब भगवान शंकर ने सती माता के इन वचनों को सुना है सज्जनों, बाणों के समान उनके हृदय पर उनके वचन लगे। उन्होंने कहा, सती तुमको क्या लगता है, क्यों नहीं आया निमंत्रण? माता सती ने कहा, प्रभु बहुत बड़ा यज्ञ है, भूल हो जाती है, हो गई होगी पिताजी से भूल। आज भोले बाबा ने सारी घटना का वर्णन किया है। नहीं सती, तुम्हारे पिता से कोई भूल नहीं हुई, ये जानबूझ करके हमसे द्वेष मान करके आपको और हमारे दुश्मनी के चलते आपको भी उन्होंने बिसरा दिया। और आज माता सती को पूर्व में जो घटना घटी थी, भोले बाबा ने सब कह सुनाया। माता सती सुनने के बाद भी मायके का प्रेम है, इसके कई कई भाव आते हैं। माता सती जब एक बार मायके की याद आती है, कैलाश के बाहर जाकर के देखती हैं विमानों में जाते हुए देवताओं को। फिर मन में विचार आता है, भोले बाबा ने तो मना किया है। भोले बाबा ने कहा कि सती मत जाओ, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों का अपमान उनके मृत्यु से बढ़कर के होता है, मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा सम्मान नहीं होगा वहां पर, सब द्वेष मानते हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा, और तुमसे भी कहूंगा कि मत जाओ। संभावित च कीर्तिर मरणादपि। लेकिन माता सती एक बार बाहर आती, एक बार कैलाश में प्रभु के पास पहुंचती। अंततो गत्वा वह पिताजी के यहाँ बृहस्पति सौ नामक यज्ञ में जाने का निर्णय लेती हैं। माता सती जाती हैं यज्ञ में। फिर क्या घटना घटी है तो सभी जानते हैं। माता ने देह को त्याग किया है, लेकिन कैसे किया है ये भी बड़ी सुंदर लीला है, जानते हैं। प्रभु की लीला चरित्र सब जानते हैं, लेकिन उसको कहने सुनने में बड़ा आनंद आता है, और हम सबको तैयारी भी करना है। इसलिए अगले दिवस इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांब सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, उसके बाद भावना जी हैं, भावना जी के बाद प्रशांत पांडे जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और प्रकाश शर्मा जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, संतोष मिश्रा जी हैं, और इनके बाद हमारे पुष्पराज जी हैं, बबीता जी हैं, नीरज जी हैं। चलिए, स्वागत है हमारे झा जी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा सनरम्भि भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स्वतामस। अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा सनरम्भि भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स्वतामस। संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरो रुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन् नखचक्रबाल
ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयं महत् हृदयान्धकारम् ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम् संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुश सरोज वज्राङ्कुश वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् ओ तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रबाल योतसनाभिराहत महद हृदयान्धकारम् सालोक्य साष्टिशामेप्य सारूप्यैकात्वमाप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मतसेवनं जना विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावर्चयेद् यो मां पृथग् भाव स्वराजस पृथग् भाव स्वराजस। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत बढ़िया। राधे राधे हमारे गुरु जी। हाँ भावना सुनाइए। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धत रुद्धाम तीचिरं शुचा प्रीता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुः वीरपद गणात्। राधे राधे। आगे हमारे वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। पंचभी ब्रह्म चतुर्विध दर्शभिस्तथा एतच्च चतुर्विशान्तिकं गणं प्रधानिकं विदुः अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भ मार्तसर्यमेव वा शारम्भे भिन्नदगभावं मयि कुर्यात् तामस। राधे राधे। ठीक है बबीता जी। बबीता जी सुन पा रही हैं? जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्खचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदहृदयान्धकारम्। जी गुरु जी। ठीक है। और जी हमारे राधे राधे गुरु जी। प्रकाश शर्मा जी। हाँ आप सुनाए। जी। किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्मः कः शरणं गतः। जी राधे राधे। बहुत अच्छा। संतोष मिश्रा जी हैं। संतोष जी हैं, नीरज जी हैं। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। पंचभिर्ब्रह्मा चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः संचिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहतमहाधृदयान्धकारम्
राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। और संतोष मिश्रा जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, पुष्पराज जी हैं। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे संतोष जी। गुरु जी बाहर आए हैं, मैं अभी गुरु जी श्लोक नहीं सुना पाएंगे और ना ही वक्तव्य ही आज कर पाएंगे गुरुदेव। अच्छा ठीक है, जी माही गुरु जी। सुनाएंगी, माही पुष्पराज जी जी गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः।